Okay, now we were discussing the concept called as कॉस्ट एनालिसिस. उसमें हमने अलग अलग तरह के कॉस्ट फैक्टर्स देखे, कॉस्ट कंसेप्ट्स देखे. नाउ रिमेंबर दैट यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड दैट लॉन्ग रन इज इक्वल टू combinations of various short run period. Long run is equal to combination of various short run period. तो जब कभी भी हम लोग लॉन्ग रन कॉस्ट स्टडी करते हैं, जब कभी भी हम लोग लॉन्ग रन कॉस्ट स्टडी करते हैं, तो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस शॉर्ट रन कॉस्ट. मतलब अभी देखो, जैसे ये अपना यू शेप्ड कर्व है, तो आई वुड से शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट ऑफ वन पीरियड. दूसरा है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट ऑफ सेकेंड पीरियड, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट ऑफ थर्ड पीरियड, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट ऑफ फोर्थ पीरियड, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट ऑफ फिफ्थ पीरियड. ऐसे अलग अलग पीरियड के शॉर्ट रन्स जब हम लेंगे और उनके लोवेस्ट पॉइंट आप जब लोगे, तो उसके लोवेस्ट पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करेंगे इसमें. अभी राइट क्लिक नहीं चलता है पेन का. अभी केतन सर आएंगे, उनको पूछो इसका बैटरी कहीं पे मिलेगा क्या. नहीं चल रहा है राइट क्लिक. अभी ये जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के अलग अलग कर्व्स थे, उसके लोवेस्ट पॉइंट हमने लिए, और जब इन सारे लोवेस्ट पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे, तो हमको एक कर्व मिलता है विच इज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को. ऐसे ही मार्जिनल कॉस्ट भी अलग अलग निकाले जाएंगे, और उसको जब लोवेस्ट पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, हमको मार्जिनल कॉस्ट मिलेगा. तो दिस आर कॉल्ड एज एनवलप कर्व्स आल्सो. लॉजिक समझ रहा है? आर यू गेटिंग दैट लॉजिक कि ये कैसे किया जा रहा है? इसमें हम लोग अलग अलग शॉर्ट रन के एवरेज कॉस्ट को पहले प्लॉट करेंगे, और उनके लोवेस्ट लेवल को जब हम ज्वाइन करेंगे, तो हमको लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट मिलेगा. लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के सारे रिलेशनशिप सेम शॉर्ट रन कॉस्ट के जैसे ही रहेंगे. लॉन्ग रन कॉस्ट विल ऑलवेज रिएक्ट लाइक शॉर्ट रन कॉस्ट. मतलब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का भी यू शेप्ड रहेगा, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट का भी जे शेप्ड रहेगा. रिलेशनशिप सब सेम रहेंगे, खाली वो उसके अंदर अलग अलग पीरियड के हम कॉस्ट कर्व्स को कंसीडर करेंगे. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछो.
विकास सर, ये इधर जरा आओ। इसमें है क्या? ओके, सो आपको इसमें और कुछ डाउट है क्या? लॉन्ग रन कॉस्ट का उसमें वो सब भी सेम ही रहेगा। डिस्क्राइब्ड कि लॉन्ग रन कॉस्ट आर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस शॉर्ट रन कॉस्ट। मैंने एग्जांपल यहाँ पे आपको एवरेज कॉस्ट का लेके बताया है। ऐसे हर एक कर्व के अंदर एनवलप कर्व बनाए जाते हैं और उसके बिहेवियर को फाइंड आउट किया जाता है। अलग अलग कर्व्स लेंगे, उनके लोवेस्ट पॉइंट को लेके अपने कर्व को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमको लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, ऐसे सब कर्व्स मिलेंगे। नाउ in our lecture today we are going to describe scale of production. We are going to describe scale of production. Now, what does that mean? What does that specifically mean? Scale of production. इसका मतलब क्या रहेगा? बहुत सिंपल वे पे आप मुझको बताओ इसका मतलब क्या रहेगा? ओके, level of production, or we can say ups and downs of production, quantity of commodities produced, quantity or amount, quantity of commodity. Yes, that is, in fact, scale of production refers to the quantity of goods produced by the businessman. Abhi, there can be two different scale of production, small scale and large scale. Small scale and large scale. But modern days में आप मुझको बताओ which is more important? Modern days में which is more important? I can say in modern days, large scale production is very important in the modern time. Why is it important? Why is it important? Higher profits. Because as a student हम लोगों ने study किया है that as the production goes on rising, as the production goes on rising, the cost goes on falling down. And we are student of commerce, we all know that at lowest cost we will get highest profit. So in any business organization, every business person has one objective, has one purpose, that he has to maximize his profit, he has to maximize his sales. Thus every businessman wants large scale production. Now when the production goes on rising, when production goes on rising,
The businessman, I would write BM, businessman gets some benefits of large scale production. He gets some benefits of large scale production. This benefits in economics, we call those benefits in economics as economies of scale. इकोनॉमीज ऑफ स्केल का सिंपल मीनिंग होता है, क्या मीनिंग सिंपल? बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन. Benefits of large scale production are called economies of scale. So this economies will be enjoyed by the businessman only when he adopts production of goods and services on the large scale basis. Now these economies of scale are broadly divided into two parts. A, internal economies. Internal economies. Now what does this mean? What does that mean? Internal economies are economies, or we can say benefits within the business, or we can say within the organization. The benefits what a businessman gets within the business or within the organization are called as internal economies. Okay. But at the same time, देखो, every coin has two sides. Every coin has two sides. जब हमको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे तो उस बेनिफिट का कुछ ड्रॉबैक भी रहेगा. अभी आज जैसे फॉर एग्जांपल, पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट फॉर तैयारी का साथी. एग्जांपल, आज जैसे हम लोग ने ये ऑनलाइन लेक्चर चालू किए हैं, फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, इट इज बेनिफिटिंग यू, यू आर गेटिंग, आपका काम चल रहा है. बट इसका अदर साइड ऑफ कॉइन भी ये है कि सर इसमें ना हम लोग क्लासरूम के जैसे आपके पास से डाउट सॉल्व नहीं कर सकते. दैट इज अनदर, इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक. तो क्या होता है, हर इकोनॉमी के साथ में एक डिस इकोनॉमी रहेगा. तो हम इंटरनल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमी स्टडी करेंगे, मतलब फायदा और गैर फायदा जो बोलेंगे ना, दैट इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, दोनों एक साथ डिस्कस करेंगे. अभी देखो, जैसे इंटरनल इकोनॉमीज के अंदर सबसे पहला आता है टेक्निकल इकोनॉमीज. टेक्निकल इकोनॉमीज मतलब यूजिंग ऑफ सुपीरियर टेक्नोलॉजी. जब कभी भी हम कुछ सुपीरियर टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो उसके हमको कुछ फायदे होते हैं. अगर आप ऑब्जर्व करो, आपका एक्चुअल लेक्चर जो है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए था. कब स्टार्ट हो जाना चाहिए था? जब
आपका 12th का एग्जाम खत्म हो गया ना, उसके एक आध हफ्ते में ही चालू हो जाना चाहिए था आपका लेक्चर्स, बट यू शुड बी थैंकफुल टू कोविड-19 जिसने आपके लेक्चर को इतना पोस्टपोन कर दिया. In that duration of time, I received calls from many of your parents कि सर ये अभी लेक्चर कब से चालू हो जाएंगे, इतना टाइम हो गया. हाँ, बिटवीन 12 to 1 है, 15 मिनट्स का ही टेस्ट रहेगा वो. तो कुछ पेरेंट्स के मुझको कॉल भी आ गए कि सर बाकी लोगों ने ऑनलाइन चालू कर दिया, आप लोग क्यों नहीं करते. फाइन, वो तकलीफ था हमको, बिकॉज वी वर विलिंग टू डेवलप अ सुपीरियर टेक्नोलॉजी. आज आप देखना, आपके बाकी कुछ फ्रेंड्स रहेंगे जिनके कोचिंग क्लासेस चालू हुए रहेंगे, उनके लेक्चर्स जो होते हैं, they might be taking on some applications like Zoom app. They may be taking their lectures on the applications like Google Meet, etc. Right? वहां पे क्या इतने इंटरैक्टिव लेक्चर्स होते रहेंगे, वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं नहीं पढ़ते. अभी मेरे ही एक कलीग का क्लासेस है, मेरे एक फ्रेंड का क्लास है. जूम ऐप पे उन्होंने मीटिंग्स बनाए, मैथ्स वालों का भी लेक्चर है, एसपी वालों का भी लेक्चर है, और स्टाफ ने क्या गड़बड़ कर दिया, मैथ्स वालों को एसपी के मीटिंग का लॉगिन डिटेल और पासवर्ड भेज दिया, और एसपी वालों को मैथ्स के लेक्चर का हो गया. तो ये हम वो टेक्नोलॉजी, अगर बराबर लेक्चर चल रहा है, दैट इज टेक्निकल इकोनॉमी, मगर ये ऐसे गलत गलत मैसेज पहुंच गए, that would be technical diseconomy. Is that clear to all of you? What is that? हम टेक्नोलॉजी जो यूज कर रहे हैं उसके क्या बेनिफिट्स है और उसके क्या ड्रॉबैक्स है. आज एक सिंपल एग्जांपल मैं बताऊं. 4 months बैक अगर आप अपने स्कूल के या कॉलेज टीचर को, आपके पेरेंट अगर मिलते थे, तो स्कूल का और कॉलेज टीचर, स्कूल का टीचर या कॉलेज का टीचर आपके पेरेंट को क्या बोलता था, इसको फोन मत दो, इसको फोन से दूर रखो. आज वही टीचर आपके पेरेंट को फोन करके बोलता उसको फोन दो. समझ रहे हो? टेक्निकल एडवांटेज भी होता है, कभी कभी डिसएडवांटेज भी होता है. पहले उनको सिर्फ डिसएडवांटेज दिखते थे, but abhi after the lockdown teachers have started getting the advantages also of the mobile phones. So that is technical economies and diseconomies. Is that okay with all of you? Ye first part samjha. Second part, managerial economies. Managerial economies matlab I can definitely say reduction in the cost due to reduction of managerial aspects, मतलब रिडक्शन इन मैनेजरियल कॉस्ट. अभी क्या होता है, मैं अगर आपके पास एक ही तरह का काम बार बार कराता हूं, आई डू परफेक्ट डिवीजन ऑफ द वर्क, कि ये काम मिस्टर ए करेगा, ये काम मिस्टर बी करेगा, ये काम मिस्टर सी करेगा. तो बाय रिपीटेडली डूइंग दैट वर्क, कैन आई से ही विल स्पेशलाइज इनटू दैट वर्क. रिपीटेडली वही काम करने पे he will get specialized into that work, and when that person is specialized into that work, automatically उसका efficiency बढ़ेगा, production बढ़ेगा. That will help me to overall reduce the cost. It will help me to overall reduce the cost. Managerial efficiency important है business के लिए. आज जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी.
इज देयर एनीवन इन दिस बैच जो इनको नहीं पहचानता है? मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, इनको कोई पहचानता नहीं है, ऐसा कोई है क्या? सब पहचानते हैं, वेरी गुड। तो आप ऑब्जर्व करना कि मुकेश अंबानी अपने बिजनेस को टॉप लेवल पे लेके चले गए उनके मैनेजरियल एफिशिएंसी के वजह से। नाउ ही इज रिचेस्ट इंडियन एग्जिस्टिंग इन इंडिया, रिचेस्ट इंडियन ऑफ इंडिया। उनके साथ साथ ही बिजनेस जब डिवाइड हो गया था धीरू भाई अंबानी का, तो उन्होंने अनिल अंबानी को भी अपना बिजनेस दिया था, बिजनेस का कुछ पार। तो अभी अनिल अंबानी का बिजनेस डूब गया है, लैक ऑफ मैनेजरियल एफिशिएंसी। मैनेजरियल एफिशिएंसी नहीं, बिजनेस डूब गया। इतना डूब गया था कि अभी वो बीच में कुछ 450 करोड़ वाज टू बी पेड अर्जेंटली, वरना सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि भाई ये पेमेंट नहीं किया तो अनिल अंबानी को अरेस्ट कर दो, और मुकेश अंबानी ने अनिल अंबानी के बिहाफ में पे किया था। वो उसने ऐसे पे कर दिया जैसे उसने 450 रुपीज पे किया। इट वॉज 450 करोड़। तो आप ऑब्जर्व करो, दिस इज डिफरेंस इन मैनेजरियल एफिशिएंसी। आज जैसे, डू यू नो मिस्टर साइरस? कोई साइरस को पहचानता है? साइरस मिस्त्री, डज एनीबडी नो साइरस मिस्त्री? यस, वेरी गुड। Savio, who is that person? पर्सन वो कौन है पता नहीं रहेगा तो भी कौन से ग्रुप से एसोसिएटेड है कोई बताएगा? टू विच ग्रुप ऑफ बिजनेस दे आर एसोसिएटेड? टाटास, वेरी गुड। उसके चेयरमैन ऑफ टाटा, उनके पहले कौन था? उनके पहले कौन था? I cannot call Ratan Tata as कि उसके पहले. It's one of the very respectable personalities in my eyes. Mr. Ratan Tata, right? Ratan Tata. This gentleman, he decided कि अभी उनके एज फैक्टर की वजह से वो इतने बड़े बिजनेस को इफेक्टिवली संभाल नहीं सकेंगे। टाटा के बिजनेस को उन्होंने बुलंदियों पे लाके छोड़ दिया। He took that business to the top level. Under the leadership of Mr. Ratan Tata, Tata acquired Jaguar, Land Rover, ऐसे बड़े बड़े कंपनीज को उन्होंने एक्वायर कर दिया। बट वो एज फैक्टर को ध्यान में रख के उन्होंने डिसाइड किया कि भाई अभी मैं इसको अच्छे से नहीं संभाल सकूंगा, एंड देयरफॉर देयर वाज सक्सेशन प्लानिंग, और उन्होंने उनके जगह पे साइरस मिस्त्री को अपॉइंट किया। बट साइरस मिस्त्री वाज नॉट डूइंग द बिजनेस इफेक्टिवली लाइक टाटास यूज्ड टू डू। इसके लिए आप देखना मिस्टर रतन टाटा ने क्या किया, कुछ पता है किसी को? What Mr. Ratan Tata did? Does anybody of you know? Nobody knows what Ratan Tata did. He again removed him from the post of chairman and he became the caretaking chairman till the next chairman is to be appointed. उसके बाद में साइरस मिस्त्री ने इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में और सेबी में सब जगह पे चैलेंज किया। उसने सब जगह पे उसको चैलेंज कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है, वो मैनेजरियल डिसइकोनॉमी हो जाता है। वैसा ही और एक केस कोई बताएगा मुझको? डू यू नो मिस्टर नारायण मूर्ति? डू यू नो मिस्टर नारायण मूर्ति? यस। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन याद आता है उनके बदले में आपको? यस, फाउंडर ऑफ इन्फोसिस, वेरी गुड। डू यू नो ही यूज्ड टू वर्क एट वसई?
वसई के एक इस कंप्यूटर कंपनी में काम करते थे। वहां से फिर जॉब छोड़ के धीरे धीरे वो कंप्यूटर में आगे बढ़ के उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, इन्फोसिस, नारायण मूर्ति। आई कैन से वो जब इन्फोसिस के चेयरमैन थे, फाउंडर चेयरमैन, उन्होंने इन्फोसिस को टॉप लेवल पे ले जाके छोड़ दिया था। बाद में ही डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम दैट पोस्ट, उन्होंने दूसरे को दे दिया। अभी वो इन्फोसिस उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा है। मतलब यहाँ पे मैनेजरियल डिसइकोनॉमी हो गया, इफेक्टिव काम नहीं हो रहा है। सो देयर आर मैनेजरियल इकोनॉमीज एंड मैनेजरियल डिसइकोनॉमीज। तीसरा पार्ट, commercial economies and diseconomies. Commercial economies and commercial diseconomies. Now, what does that mean? These are related to volume. These are related to volume. अभी जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इकोनॉमीज का एग्जांपल मैं देता हूँ, कमर्शियल इकोनॉमी। I am very poor at buying the household needs. Last week में My wife told me, आप वेस्ट तो रोज जाते हो, वेस्ट में ऑफिस तक जाते हो, तो एक काम करो, आप क्या करो, आते टाइम पोटैटोस लेके आओ, पोटैटोस लेके आओ। तो मैंने एक जगह पे पूछा, भाई व्हाट इज द प्राइस ऑफ पोटैटोस? दैट जेंटलमैन सेड 30 रुपीज केजी। मैं बोला भाई ये तो पता नहीं, थोड़ा सा महंगा लगा मुझको। तो मैंने सोचा क्यों ना इधर एक अपने पास अंबाड़ी नाके पे एक दुकान है, पाटिल पवार पोटैटो वाला, पाटिल पवार है, बहुत बड़ा आउटलेट है। मैं गया उसके पास एंड उसको पूछा कि भाई व्हाट इज द प्राइस? तो ही सेड कितना किलो लेना है? आई सेड 5 केजीस। तो बोलता 115 रुपया हो जाएगा। आई कैलकुलेटेड इट कि वो 23 रुपीज पर केजी पड़ा। तो मैंने वो परचेज किया 5 केजीस पोटैटोज। उसने क्या किया, उसके पास जो एक कंटेनर था उसके वहां पे नीचे रख दिया और जाली ऊपर किया, 5 किलो जितना पोटैटोस गिर गया उसमें। उसने लिया, वजन करके दे दिया मुझको। आई गॉट इकोनॉमी, 30 रुपए वाला पोटैटो आई गॉट एट 23 रुपीज। इकोनॉमी, बेनिफिट, वॉल्यूम का बेनिफिट मिला, दैट इज कमर्शियल इकोनॉमी। मगर इसका डिसइकोनॉमी क्या हो गया कि मैं घर पे लेके गया, उसने, मेरे वाइफ ने बाद में अंदर से जब पोटैटोस देखे तो उसका चेहरा देख के पता चला कि अगर उसका बस चलता तो वो एक एक पोटैटो लेके फेंक फेंक के मार दी। द क्वालिटी वॉज पुअर। दैट इज दिस इकोनॉमी ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी। आर यू गेटिंग दैट? सो ये कमर्शियल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज हो गए। फोर्थ वन इज फाइनेंशियल इकोनॉमीज। Financial economies. Now, what are financial economies? What are that? Here, in simple terms, I can say, आपने अभी बहुत बड़े बड़े कुछ नाम सुने हैं? डू यू नो द नेम ऑफ नीरव मोदी? नाम सुना है? नीरव मोदी नाम सुना है? अच्छा, विजय माल्या नाम सुना है? विजय माल्या, नीरव मोदी, ये सब नाम सुने? ये देखो, रितेश पांडे को तो बहुत हंसना आता है विजय माल्या का नाम सुन के, है ना?
सर क्या सैटरडे को भी आप विजय माल्या की याद दिलाते हो, है ना रितेश पांडे? मैंने सिर्फ पर्सन्स के नाम पूछे, उनके प्रोडक्ट्स के नाम नहीं पूछे बेटा। रितेश, आई कैन अंडरस्टैंड